मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराशा मत करना। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम अपनी परेशानियां से मुक्ति का सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित हो तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियां से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियां के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन पूर्ण ठीक से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बटन का ठीक प्रकार से पालन पूर्ण नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियां से बाहर निकाल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बटन को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में? तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा कम बन जाए। बिना मेहनत का कोई कम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल माँ तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझे कम ना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ अपने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं राखी है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ गई हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सड़ी परेशानियां से तुम्हें मुक्त कर दूंगी, केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और स्मृति का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने निकनकासन का सामना किया, क्या सहाय तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिखे रही है? अब उन सारे दुखों का अंत का समय गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बढ़ाव को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दोनों का आगम। मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरे स्मरण में रहते हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुन रही हूँ। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। तुम भरपूर परिश्रम भी करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम में कहानी ना कहानी कोई कमी रह जाती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास तो है, लेकिन तुम उसे प्राप्त करने में समर्थ हो। तुम अपनी ओर से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हाथ केवल सफलता ही आई है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रयासों में कोई भी कमी नहीं है, बस आवश्यकता है तो तुम्हें कुछ बटन पर ध्यान देने की। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, वह है प्रार्थना और प्रयास। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि तुम्हारा माँ सच में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता होगा तो तुम्हें उसके प्रति परिश्रम करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, उल्टा तुम्हें उसे परिश्रम में आनंद आने लगेगा। तुम्हें परिश्रम कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे परिश्रम पर ही निर्भर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रार्थना कभी हम योगदान है। प्रार्थना तुमको कठिन स्थिति में भी उम्मीद प्राप्त करने का कार्य करती है। परिश्रम करने के बावजूद भी जब सफलता प्राप्त नहीं और निराशा को दूर रखना के लिए तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश बहुत जरूरी है। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास स्वयं से ही चलकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह तुमसे काफी दिनों से नाराज चल रहा है और तुम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई है, बातचीत भी बंद है और उसने तुमसे रिश्ता तोड़ रखा है, काफी समय से ऐसा हो रहा है, तो अब तुम देखोगे कि अब वह स्वयं ही आएगा। तुम्हें उसके लिए ज्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। फिर वह स्वयं से ही आकर तुमसे माफी मांगेगा और अपने और तुम्हारे प्रेम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगा एवं उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा वह सब कुछ वह तुम पर ही छोड़ देगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंतिम फैसला तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे खातिर पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आएगा, अपनों से लड़ाइयाँ भी करके आएगा। तुम्हारे साथ को पाने के लिए वह अपने परिवार तक की बात को अनदेखा करके आएगा, केवल तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी तो आखिर यही चाहते थे ना कि वह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे जीवन में पूर्णत से पुनः आ जाए, तुम्हारे साथ को वह पुनः अपना ले और तुम्हें अपना बना ले, तुम्हारी हर बात को माने और तुम्हें सम्मान दे, इजाजत दे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वह अब नहीं आएगा और ना ही अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उसके बगैर, उसके बिना अधूरे हो। उसके चले जाने से तुम्हारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, सब कुछ खराब चल रहा है। तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो और अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उसके बगैर तुम्हारा जीना मुश्किल है, इसलिए तुम रह रहकर हर समय यही प्रार्थना करते हो कि वह लौटकर पुनः आ जाए और तुम दोनों का प्रेम पहले की भांति गहरा हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज भी उसकी कमी महसूस होती है। तुम आज भी उसकी बातों को सोच सोच कर रोते हो। उसका चेहरा तुम्हें बार बार अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आता है और उसे भी तुम्हारी कमी महसूस होती है। यह बात तुम जान लो, वह भी रातों को उठ उठकर तुम्हारी तस्वीर को निहारा करता है। वह तुम्हारे पास आने को बेताब है, अपने प्रेम को पहले की ही भांति बनाने को बेचैन है, बेताब है। उसको हर पल तुम्हारी कमी महसूस होती रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की तड़प को देख रहा हूँ, तुम दोनों के अकेलेपन को महसूस कर रहा हूँ। तुम जब तड़पते हो तो मेरी भी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, किस तरह तुम दोनों एक साथ रहने के लिए क्या क्या सोच रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों आपस में बेहद प्रेम करते हो, फिर भी तुम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच दूरियां आखिर क्यों आ गई। एक दूसरे के बीच में इतना ज्यादा, इतना अधिक प्रेम होने के बावजूद भी आखिर इतनी दूरियां क्यों हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह दूरियां समाप्त होने वाली हैं। तुम दोनों आपस में मिलने वाले हो, बहुत जल्द यह मिलन होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को भी अंत तक पूर्ण सुनना, इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया सफर शुरू होने जा रहा है। यह नया सफर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, तुम्हारे सामने वह सभी राज खोलेगा जिसे जानने की तुम्हें आवश्यकता है, जिसकी आस लगाए तुम बैठे रहते हो, जिसकी तस्वीर को तुम बार बार देखते रहते थे हर रात को। जो तुम्हारा काल्पनिक दोस्त बनता था वह शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में दस्तक देने जा रहा है। सब कुछ अब आपकी नजरों के सामने होगा, सब कुछ अब आपकी जानकारी में होगा, जिसकी लौटने की तुम उम्मीद कर रहे हो बार बार। वह प्यार अब तुम्हारे साथ होगा। तुम जो लंबा इंतजार उसके लिए करते हो वह इंतजार अब पूरा होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, वह लौट कर आ रहा है। तुम जो चाहती थी अब वह पूरा होगा। तुम्हारी दुआओं ने तुम्हारा साथ दे दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन को सुधारना होगा। अब तुमने मुझसे जो वादा किया था उसको निभाना होगा। यही तो मंजिल है तुम्हारी सफर की। अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ना होगा। तुम भी यही चाहते हो, मुझे पता है। क्यों दिक्कत है तुम्हें, इतना यह ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें भी पता चल जाएगा अपने जीवन से। इसे ठीक करने के लिए मेरे बच्चे 1100 यार अवश्य लिखें। मैं अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। महादेव, मुझे अपने जीवन में आपकी मदद चाहिए। महादेव, मुझे सदा रास्ता दिखाते रहिए। आपका कल्याण हो।
ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस संदेश में तुमने स्वयं अपने जीवन में आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपनी आकर्षक शक्ति से अपने पास बुलाया है। मेरे बच्चे, कल रात तुमने अपनी प्रार्थना में मुझसे जो कुछ भी कहा था, मैं उन सभी बातों को सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। तुमने मुझसे जो भी कहा उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संसार को देखा है। यह संदेश तुम्हारे ही प्रार्थना होगा, उसे बड़े ही साफ मन से कहा, और इसलिए आज तुमने अपने सामने इस संदेश को देखा है। यह संदेश तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुमने आज मिला है। यह संदेश तुम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश में उन सभी सवालों के जवाब हैं जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को लाइक करके महादेव को धन्यवाद दे। महादेव कहते हैं, मैं यहाँ हूँ ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि एक बार अगर उनका अंत हो गया तो वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगी। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख उसके पीछे पीछे चलकर आता है। दुख का समय भले ही देरी से हो सकता है, किंतु सुख का समय अवश्य आता है। दुख को भी एक के बाद एक पर्याय करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है कि तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा ही विश्वास रखते हो। तुम अपनी हर हार को जीत में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना आवश्यक है। तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। एक एक करके एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों इस नए रिश्ते को कितने लायक हो, यह तुम्हें पहले सिद्ध करना होगा। रिश्ते का चयन तो आसानी से हो जाता है, परंतु उसे निभाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना बहुत कठिन है। तुम्हें बस कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए, तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों तक चले, जो हर पल नया हो और अनोखा हो। तुम्हें एक ऐसी मिसाल बनाना है